हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने कंपनी सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने सचिव की परिभाषा, सचिव की क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम कंपनी सचिव के महत्व की चर्चा करेंगे। कंपनी का सचिव कंपनी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसलिए उसका महत्व भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसको अधिकारी भी माना जाता है, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट कर्मचारी भी माना जाता है। सारी वैधानिक मामलों की देखभाल भी वो करता है, कंपनी के संचालन में सहायता करता है, विधान की सारी पालनाओं की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। कंपनी के संचालक मंडल को वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाता है, परिचित करवाता है, विभिन्न विभागों तथा बाह्य व्यावसायिक जगत के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है, संचालकों से परामर्श करता है और बाहरी जो व्यावसायिक जगत है उससे भी कंपनी की स्थिति सामने रखता है। तो आइए हम कंपनी के सचिव के जो महत्व को विभिन्न बिंदुओं के अनुसार आज डिस्कस करते हैं। कंपनी सचिव के महत्व को रेखांकित करने वाले बहुत सारे छोटे छोटे कथन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में भी उन कथनों को लिखकर, इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर विश्लेषण कीजिए करके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें एक कोटेशन तो है बकनेल का। बकनेल ने लिखा था, कंपनी में सचिव की स्थिति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार साइकिल के पहिए में धुरी की होती है। साइकिल के पहिए की धुरी हम समझ सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो धुरी ना हो तो क्या साइकिल रूपी कंपनी चल सकेगी। उसमें जो ताड़ियाँ जुड़ी रहती हैं संचालक मंडल के रूप में, उसके जो रिम होती है, उसके जो पहिए, जो सारे कंपनी उस साइकिल के बाकी के पार्ट से जुड़े रहते हैं, चेन जो रहती है, पैडल्स जो रहते हैं, वो सब पहले धुरी को घुमाते हैं और जब धुरी सही ढंग से काम करती है तो कंपनी रूपी जो साइकिल है वो चल पड़ती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है बकनेल का कि कंपनी में सचिव की स्थिति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से साइकिल के पहिए में धुरी की होती है। तो स्थिति यही है कि कंपनी का जो पूरा व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो चक्र है, वो उस सचिव के इर्द गिर्द घूमता है। जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं सचिव उनको पूरा करवाने में सहायक सिद्ध होता है। सचिव संचालक मंडल अगर कंपनी की नीतियां निर्धारित करते हैं तो सचिव उसकी कार्यकारी भूमिका जो है वो सचिव ही निभाता है। वो कंपनी के प्रबंधक और प्रबंध संचालकों के साथ मिलकर कंपनी की सारी पॉलिसीज़ को सफल करने का जो कार्य करता है वो सचिव होता है। और इस आधार पर हम बहुत सारे जो कोटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आ जाता है संचालक। यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसकी आँख, कान और हाथ हैं। इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारे कोटेशन है। सचिव सेवक ही नहीं, संचालकों का मार्गदर्शक भी है। सचिव संचालकों का प्रवक्ता है। ये सारे के सारे कथन उसके इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। सबसे पहले हम इस कोटेशन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसके कान, आँख और हाथ है। जैसा कि स्पष्ट है, इसका पहला भाग है संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं। हम पहले भी विशेषताओं में ये वर्णन कर चुके हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में समामिलित होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में, और उसमें काम करने वाले सारा काम करते हैं। संचालन संचालक मंडल और सचिव के परस्पर सहयोग से होता है और इस तरह से देखते हैं तो ये सब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हेड, फॉसेट और विल्सन ने अपनी पुस्तक ए मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में लिखा है कि यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसके कान, आँख तथा हाथ हैं। वाइल डायरेक्टर्स आर ब्रेन ऑफ द कंपनी,
द सेक्रेटरी इज इट्स ईयर्स, आईज एंड हैंड्स। तो सबसे पहली बात आती है संचालक कंपनी के मस्तिष्क किस प्रकार से हैं। ब्रेन, जैसे मनुष्य के शरीर में सोचने का, समझने का जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है वो ब्रेन ही करता है। सारे शरीर के अंगों को जितने भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो ब्रेन के द्वारा दिए जाते हैं। कहीं आपके सुई भी चुभ जाती है तो मस्तिष्क से तुरंत ये मैसेज मिलता है कि वो सुई को हटाया जाए, सुई चुभ रही है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ब्रेन है वो मनुष्य के शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो संचालक जो है इसी प्रकार से जो कंपनी की विशेषताओं में हम देखते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, अदृश्य और अमूर्त है, कानून की दृष्टि में जिसका अस्तित्व होता है, और इसको संचालक करने वाले संचालक जो हैं वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क का काम करते हैं, ब्रेन के तरीके से काम करते हैं। और संचालक जो काम करते हैं वही काम शरीर में ब्रेन करता है। जैसे संचालक योजनाएं बनाते हैं, हित अहित पर विचार करते हैं, बाह्य व्यक्तियों से अनुबंध करते हैं, उस अनुबंध का कंपनी के हितों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए जो नीतियां हैं वो निर्धारित करते हैं। और इसको अगर हम सही दूसरे शब्दों में कहें, जो शरीर में ब्रेन काम करता है वही काम संचालक मंडल कंपनी के कृत्रिम व्यक्ति के शरीर में संचालक मंडल वही काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचालक कंपनी के मस्तिष्क होते हैं। तो हमने पहले हिस्से में, इस कोटेशन के हिस्से में बात की संचालक कंपनी के मस्तिष्क होते हैं। दूसरे हिस्से की बात करते हैं, सचिव कंपनी के कान होते हैं। सेक्रेटरी द ईयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी सचिव जो है वो कंपनी के ईयर्स की तरह से काम करता है, कान की भांति कार्य करता है। कान का शरीर में क्या काम होता है? सुनने का, सुन के इम्पोर्टेंट बात ब्रेन तक पहुंचाने का। इस आशय में कंपनी सचिव कंपनी के कान की तरह से काम करता है। वह विभिन्न व्यक्तियों से मिलता है, संस्थाओं से मिलता है, कंपनी के प्रबंधकों से मिलता है, कर्मचारियों से, सरकार से, और उनकी बातें सुनता है और उन सभी सूचनाओं को, उन कठिनाइयों को, उन शिकायतों को, उन सुझावों को, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन ऑर्डर्स को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क माने संचालक मंडल तक पहुंचाता है। वह दूसरों की बात सुनने के लिए, उनको समझाने के लिए उन सबसे बात करता है, कार्यों की प्रगति का विवरण प्राप्त करता है, सरकार से अपना संपर्क स्थापित करता है, समाज और जनता की सुनता है, कर्मचारियों की सुनता है, अनुसंधान करवाता है, सर्वे करवाता है, विभिन्न अखबारों का, मैगजीन्स का अध्ययन करता है, अनेक सम्मेलनों में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में भाग लेता है, सभाओं को अटेंड करता है, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट बात है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है, संचालक मंडल तक पहुंचाता है। मतलब वो अंशधारियों के महत्वपूर्ण वर्गों से भी संपर्क करता है, उनके सुझावों, विचारों, समस्याओं, अधिकारों, कर्तव्यों, सुविधाओं आदि से संचालक मंडल को अवगत कराता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन सुनकर सही जगह सही ढंग से पहुंचाया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो इस आशय में हम कह सकते हैं कि सचिव कंपनी के कान होते हैं। सेक्रेटरी द ईयर्स ऑफ द कंपनी। इस कोटेशन का दूसरा भाग है, सचिव कंपनी की आंखें हैं। सेक्रेटरी द आईज ऑफ द कंपनी। जिस प्रकार से मानव शरीर में आंखों का क्या काम होता है? देखने का। और अगर सही ढंग से देख नहीं पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसी प्रकार से सचिव भी कृत्रिम व्यक्ति रूपी शरीर में आँखों की तरह से है। सचिव जो है वो आँखों का काम भी करता है। सचिव की तुलना आँखों से की गई है। आँखों का कार्य जिस प्रकार से देखना होता है वह सचिव देखता है। और ये एक माना जाता है, ये कहा जाता है कि कानों की सुनी झूठ हो सकती है लेकिन आँखों की देखी झूठ नहीं होती। इसलिए कंपनी सचिव केवल देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, देखता भी है।
वस्तु स्थिति का अवलोकन करता है, देखता है, सुनी हुई बातों को आँखों से देखकर उसकी वास्तविकता जानता है, जानने का प्रयास करता है। और देखा जाए तो संचालक मंडल के पास फुर्सत नहीं होती, वो सारी चीज़ें देख नहीं सकता, लेकिन जो सचिव है वो उनकी ओर से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को देखता है, बातों को समझता है, निरीक्षण करता है, देखभाल करता है, सब कुछ देखता है जो संचालक मंडल को उसको जानकारी देने का कर्तव्य होता है वहाँ तक पहुँचाता है। तो कानों से सुनता है और आँखों से देखता है और संचालक मंडल के समक्ष सब कुछ प्रकट करता है, उनको अवगत कराता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सचिव कंपनी की आँखें भी है, सेक्रेटरी द आईज ऑफ द कंपनी। सचिव कंपनी के हाथ, सेक्रेटरी द हैंड्स ऑफ द कंपनी। हम कल्पना कर सकते हैं कि कंपनी रूपी जो कृत्रिम व्यक्ति रूपी जो शरीर है उसमें हाथ का कार्य क्या होता है? हाथ का कार्य होता है करने का, कार्यकारी दायित्व जो भी हैं वो सब सचिव के होते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथ ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है और हाथ वह कार्य करता है, इसी प्रकार से सचिव भी ब्रेन्स के मतलब संचालक मंडल के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। संचालक मंडल कंपनी की नीतियों को बनाते हैं, नियमों को निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का कार्य किसका होता है? सचिव का। इसी दृष्टिकोण से सचिव को हाथ माना जाता है। कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति में उसको हाथ के रूप में मान्यता दी गई है। वह कंपनी के निर्माण के पूर्व से लेकर कंपनी की समाप्ति तक कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट कार्य करता है और उसके आधार पर ही फिर बाद में योजनाएं भी बनती हैं, नीतियां भी निर्धारित होती हैं और उन योजनाओं के आधार पर उनको कार्यकारी रूप प्रदान करने का काम सचिव करता है। कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को वह स्वयं करता है, सभाएं बुलाता है, सूक्ष्म लिखता है, मिनट्स लिखता है, अंतिम खाते तैयार करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, सभाओं का आयोजन किया जाता है और ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण कार्य उससे संबंधित हैं, प्रपत्र तैयार करने के, रजिस्ट्रार के पास भेजने के, प्रबंधकों को जो रिपोर्ट भेजी जाती हैं, सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब सचिव करता है। अंशों का आवंटन, अंशों के याचना राशि की मांग करना, हस्तांतरण और हस्तांकन से रिलेटेड कार्य करना, शेयर सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आदि तैयार करवाना, ये सारे के सारे काम कंपनी सचिव करता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी में सचिव का कितना बड़ा कार्यकारी भूमिका होती है। और वो इस आशय में हम अगर सही ढंग से समझें तो वो एक कोई कर्मचारी नहीं है, केवल एक क्लर्क या लिपिक ही नहीं है, वह एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है जो कंपनी की नीतियों को क्रियान्वित करता है, उनके कार्यों की समीक्षा करता है, परिस्थितियों और घटनाओं का अवलोकन करता है, निरीक्षण और नियमन करता है, संचालक मंडल को सही समय पर सही तरीके से सारी की सारी सूचनाएं प्रदान करता है और इस सब के फलस्वरूप कंपनी जो है वो सही ढंग से संचालित हो सकती है, उसका सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कंपनी सफल होती है तो उसमें एक सचिव की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सचिव जो है आँख, कान, हाथ है। यदि हम संचालक मंडल को मस्तिष्क मान लें तो सचिव उसके कान, आँख और हाथ है और इससे सचिव की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्पष्ट हो जाती है कि सचिव कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, कितना बड़ा अधिकारी है, कार्यकारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, कर्तव्य जिसके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सारी की सारी कंपनी की सफलता उसी के हाथ में होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसके कान, आँख और हाथ है। सचिव सेवक के साथ साथ संचालकों का मार्गदर्शक भी होता है। कि हम समझ सकते हैं कि सचिव एक सेवक है, यानी कि सचिव एक सर्वेंट है, सर्वेंट के रूप में काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो मार्गदर्शक भी है। कंपनी के मुख्य कार्यों को करने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है और उसको एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है, एक बड़े लेवल का अधिकारी माना जाता है। उसे जितने भी अधिकार प्राप्त होते हैं संचालक मंडल के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसका जो सीधा संबंध होता है संचालक मंडल से, उन्हीं के नियंत्रण में, निरीक्षण में वो काम करता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सचिव एक नौकर तो है, लेकिन वो साथ-साथ में संचालकों का मार्गदर्शक भी है। उसको संचालक मंडल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह केवल मात्र एक कर्मचारी नहीं है, वो न तो कोई नीति निर्धारक है, न कोई योजनाएँ बनाता है, न उसको अपनी तरफ से कोई विशेष अनुबंध करने का या ऋण लेने का कोई अधिकार होता है, लेकिन वो सारे के सारे अधिकार संचालक मंडल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वो उनका सेवक तो है, लेकिन उनका मार्गदर्शक भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सचिव एक कानून का सेवक भी है। वो कानूनों की पालना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सचिव की होती है, और उनको अगर वो पूरा नहीं करता है तो पूरी कंपनी खतरे में आ जाती है। उनके विभिन्न कानूनों के उल्लंघन की दोषी हो जाती है। प्रत्येक दोषी अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो संचालकों का मार्गदर्शक भी है, वो कानून का सेवक भी है, कंपनी का सबसे बड़ा कर्मचारी भी है। तो इस प्रकार से सचिव सेवक के साथ साथ संचालकों का मार्गदर्शक भी होता है। सचिव संचालकों का प्रवक्ता भी होता है, सेक्रेटरी द माउथ पीस ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी सचिव को संचालकों का प्रवक्ता भी माना जाता है, क्योंकि वही संचालक मंडल तो कुछ बोलता नहीं है, जो बोलता है वो सचिव बोलता है, संचालक मंडल की ओर से बोलता है, लिखता है, प्रकट करता है। संचालक मंडल की ओर से जो प्रवक्ता का काम करता है वही करता है। संचालक मंडल उसको अधिकृत करते हैं, और वो संचालक मंडल की इच्छा को अन्य लोगों के सामने प्रकट कर देता है, उनकी बातों को प्रकट करता है, उनके विचारों को प्रकट करता है, जन सामान्य के सामने प्रकट करता है। तो इसलिए उसको हम संचालक मंडल का प्रवक्ता भी कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है ये जो तीनों कोटेशन हैं कि संचालक मंडल यदि मस्तिष्क है तो सचिव उसकी आँख, कान और हाथ है। दूसरी तरफ अगर हम सचिव को सेवक मानते हैं तो वो संचालकों का मार्गदर्शक भी है, और तीसरा सचिव संचालकों का प्रवक्ता भी है। तो ये तीनों कोटेशन संचालक मंडल के अलावा कंपनी के जीवन काल में एक सचिव की बहुत जो इम्पोर्टेंट भूमिका है, जो महती भूमिका है, उसको प्रकट करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि संचालक मंडल के अलावा सचिव की कंपनी में क्या भूमिका है। सचिव एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और सचिव का एक बहुत बड़ा महत्व होता है।